हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विथ भावेश गजपाल में। तो ये कंप्यूटर एजुकेशन का पार्ट 2 है, जिसमें मैं पुराने सीजी व्यापम और सीजी पीएससी के बाकी जितने भी पेपर हुए हैं, ठीक है, उसके क्वेश्चन करा रहा हूं। मैं जैसे कि पहले वीडियो में बता चुका हूं कि इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि लगभग मेरे पास 108 पेजेस में सभी व्यापम और पीएससी में आए हुए क्वेश्चन का पूरा संग्रह है। इसके पहले वीडियो में मैं कुछ 30-40 क्वेश्चन कराया था। अब आगे इसका दूसरा पार्ट है, इसमें भी वैसे ही 30-40 क्वेश्चन कराऊंगा विथ ऑथेंटिक आंसर, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए और लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले देखते हैं, निम्न में से किस भंडारण माध्यम में अधिकतम डाटा भंडारण डेटा स्टोरेज की क्षमता है। तो सर्वाधिक जो डेटा भंडारण की क्षमता होती है वो HVD में होती है, ठीक है। इसके ऑप्शंस क्या क्या है? HVD, ब्लू रे, DVD और CD। तो इसका आंसर होगा A, HVD, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, CPU माइक्रो प्रोसेसर बनाने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? सिलिका, कॉपर, सिलिकॉन, सिल्वर। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उससे ही चिप्स वगैरह और सीपीयू के माइक्रो प्रोसेसर बनाए जाते हैं, ठीक है। जो एसडी कार्ड आता है हमारे पास, जो हार्ड डिस्क ड्राइव में जो सेमीकंडक्टर मटेरियल लगता है, वो सब सिलिकॉन और जर्मेनियम के बनते हैं। जितनी भी अर्धचालक युक्तियाँ होती है सब सिलिकॉन और जर्मेनियम के बनते हैं। तो इसका आंसर आएगा सी। इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? ओपेरा, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, उबंटू। तो उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी सब वेब ब्राउज़र है। ओपेरा, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर तो इनबिल्ड होता है ऑलरेडी, ठीक है। जबकि उबंटू एक क्या है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है, साइबर राइट वायरस है, ठीक है। तो सर्वर वायरस है, डॉस वायरस है, विंडो वायरस है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो साइबर राइट वायरस एक प्रकार का विंडो वायरस है, ठीक है। इसका आंसर आएगा सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है? ISDN, DSL, VDU, मोडेम। मोडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, जो कि एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। जबकि VDU एक प्रकार का इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाने वाला, ठीक है, उपकरण है, या VDU बोल सकते हैं। इसका आंसर आएगा VDU। ISDN नेटवर्क और DSL नेटवर्क का हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का उपयोग करते हैं, जबकि VDU का उपयोग नहीं किया जाता। तो इसका आंसर आएगा सी। निम्न में से कौन सा एक्सटेंशन से चित्र प्रारूप की पहचान होती है? चित्र प्रारूप, ठीक है, मतलब इमेज फॉर्मेट का प्रारूप का एक्सटेंशन, मतलब हर वो फाइल के लास्ट में जो कोडिंग होते हैं जो उस फाइल की प्रकृति को बताता है, उन्हें हम एक्सटेंशंस कहते हैं। जैसे कि .jpeg लिखा रहता है, मतलब ये JPG फाइल फॉर्मेट है इमेज का। JPEG लिखे रहेगा तो भी फाइल फॉर्मेट है। MPEG लिखा रहेगा तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ये वीडियो फॉर्मेट होता है। GIF लिखा रहेगा तो ये भी इमेज फॉर्मेट है। और JPG देखो इसमें क्या क्या ऑप्शन पे है, GIF भी है और JPG भी है। ये दोनों इमेज फॉर्मेट होते हैं, मतलब चित्र प्रारूप होते हैं। तो इसका आंसर आएगा A और B दोनों, ठीक है। अगला, इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को कहते हैं? ईमेल, वेबसाइट, वेब पेज या फाइल? तो वेब पेज बोलते हैं, एकल डॉक्यूमेंट को हम लोग वेब पेज बोलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क नहीं है? ऑप्टिकल डिस्क नहीं है बोल रहा है, ठीक है, मतलब प्रकाशीय डिस्क नहीं है। ब्लू रे, DVD, CD रोम और जिप डिस्क। जिप डिस्क एक सेमीकंडक्टर मटेरियल का होता है, वो ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। वो सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है, अर्धचालक युक्ति का बना होता है। जबकि बाकी सब ऑप्टिक्स, जिसमें एल्यूमिनियम की परत चढ़ी होती है, तो ऑप्टिक्स के ऑप्टिकल रे पे बेस्ड काम करते हैं, ब्लू रे, DVD और CD रोम। जबकि जिप डिस्क एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क नहीं है, एक प्रकार का चिप सिस्टम है ये। निम्नलिखित में से कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिंटर से आने वाला। तो लेजर प्रिंटर में सूखी स्याही का प्रयोग करते हैं। लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर में नहीं करते। थर्मल प्रिंटर में रसायन युक्त विशेष प्रकार की स्याही का उपयोग करते हैं। डॉट मैट्रिक में रिबन का उपयोग करते हैं। लाइन प्रिंटर में भी हम लोग रिबन का उपयोग करते हैं। जबकि लेजर प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग किया जाता है,
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये देखिए सत्य पर ध्यान दीजिएगा। ए बी सी डी 4 कथन दिए हुए हैं। ए, सीडी की मेमोरी डीवीडी से अधिक होती है। सीडी की मेमोरी डीवीडी से अधिक होती है, नहीं, गलत है ये कथन गलत है, सत्य नहीं है। सत्य कथन खोजना है। डीवीडी की मेमोरी, जबकि सीडी की कितनी होती है 700 MB के आसपास, और डीवीडी की 4.1 GB या 8.2 GB, मतलब सिंगल लेयर रहेगा डीवीडी में तो 4.1, डबल 4.7 और डबल लेयर रहेगा तो 8.14, मतलब 8.14, और सिंगल लेयर में 4.1 GB और डबल लेयर में डीवीडी में 8.14 GB, सीडी में 715 या 720 MB के आसपास रहता है, ठीक है। तो सीडी की मेमोरी डीवीडी से अधिक नहीं होगी, डीवीडी की मेमोरी सीडी से अधिक होती है, जैसे कि बताया। तो इसका आंसर क्या होगा? डीवीडी की मेमोरी सीडी से अधिक होती है। सीडी तथा डीवीडी समान होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर आएगा डीवीडी की मेमोरी सीडी से अधिक होती है। यहाँ पर जो 800 MB लिखा है वो डबल लेयर, 8 GB लिखा है वो डबल लेयर का है, 700 MB सीडी का है, और 4.7 जो GB होता है वो सिंगल लेयर का होता है डीवीडी का, ठीक है। सब अलग अलग है। निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं? कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? मैकएफे है, क्विक हिल है, नॉर्टन है, ओपेरा एक प्रकार का वेब ब्राउजर है, तो ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। अल्ट्रा विस्टा क्या है? एक प्रकार का सर्च इंजन है। ईमेल, हार्डवेयर, सर्च इंजन, वीडियो मेकर प्रोग्राम, तो एक प्रकार का सर्च इंजन है अल्ट्रा विस्टा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जाता है? तो IEEE, TCP, ITU, PPP। तो TCP का हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, जिसको ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, और उसी को शॉर्ट में IP कहा जाता है, जिसे आप IP एड्रेस बोलते हैं। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसे आप IP एड्रेस कहते हैं, ठीक है। ये 3 डॉट द्वारा 4 समूह में सेपरेट होता है। इसी प्रकार इसको TCP भी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है? कौन सा इंटरनेट सेवा नहीं देता? ये भी आया हुआ क्वेश्चन है व्यापम पे। तो एयरटेल, BSNL, भारतीय रेलवे, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसको तो कोई भी बना लेगा, तो भारतीय रेलवे इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है भाई, ठीक है। प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट का होता है URL, IP एड्रेस, वेब एड्रेस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट का क्या होता है? एक IP एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सूचनाओं का समूह, या जिसे हमको फॉलो करना है, ठीक है, उस समूह को बोलते हैं प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन सा इंपैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है? कौन सा इंपैक्ट नहीं है, ठीक है, मतलब नॉन इंपैक्ट ज्ञात करना है आपको, ठीक है। ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ड्रम, चैन और बैंड प्रिंटर एक प्रकार के नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, तो इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है, ज्ञात करना है कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है, ठीक है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर आएगा, सॉरी नॉन इंपैक्ट गलत लिखा है यहां पर, क्योंकि सबके सब इंपैक्ट प्रिंटर है। तो कौन सा नहीं है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर आएगा, ठीक है। ईमेल एड्रेस hostop@yahoo.com में hostop कहलाता है, ठीक है। तो पासवर्ड, क्लाइंट्स कंप्यूटर, यूजर नेम, सर्वर नेम। तो hostop जहां पर लिखा वो यूजर नेम है। आप जब भी अपना नाम लिखेंगे, जैसे आप अपना ईमेल लिखते हैं, तो @ के पहले जो भी रहेगा वो आपका यूजर नेम कहलाता है, ठीक है। @ के पहले वाला जितना भी लेफ्ट है साइड में है वो सब यूजर नेम कहलाता है, तो इसका आंसर होगा यूजर नेम। निम्नलिखित में से कौन सा पेज प्रिंटर है? तो इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। लेजर प्रिंटर एक प्रकार का पेज प्रिंटर है जो एक पेज को एक साथ छापता है, ठीक है। टेलीफोन में से निम्नलिखित में से किस संचार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो टेलीफोन एनालॉग सिग्नल का उपयोग करता है, डिजिटल सिग्नल का नहीं करता, इलेक्ट्रॉनिक का भी नहीं करता, उपरोक्त में से कोई नहीं एनालॉग। टेलीफोन प्रणाली में एनालॉग से डिजिटल में और डिजिटल से फिर एनालॉग में बदलकर एक टेलीफोन से दूसरे टेलीफोन तक जाता है सिग्नल, तो एनालॉग सिग्नल प्रयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के काम में लाया जाता है? तो MS-DOS, यूनिक्स, विंडोज, उपरोक्त सभी। तो सभी इसमें उपरोक्त सभी इसका आंसर आएगा, क्योंकि तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, OS हैं।
MS डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स और विंडोज, ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में खालिस्तान एक फलन नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में नहीं किया जा सकता। तो MS एक्सेल में हम सम करते हैं, मैक्स कर सकते हैं, SQRT फंक्शन कर सकते हैं, जबकि ADD ऐड फंक्शन नहीं कर सकते हम, मतलब फलन नहीं कर सकते। अगला है पेरिफेरल, परिधि का तात्पर्य क्या है। पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब हर कंप्यूटर के आसपास जो एक हाथ की दूरी में लगभग जोड़कर रखे जाने वाले डिवाइसेस को हम पेरिफेरिकल डिवाइस कहते हैं। तो कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस, उसको ही क्या बोलते हैं, पेरिफेरी। पेरिफेरी का मतलब होता है परिधि, उसके परिधि में चारों ओर, जैसे कि CPU, माउस, कीबोर्ड, ये सब क्या है, कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइस में आते हैं। तो इसका ये पेरिफेरल मतलब कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है .gif का तात्पर्य है। GIF का क्या फुल फॉर्म है। ये एक इमेज फॉर्मेट है, मतलब चित्र प्रारूप है, आपको बताया था। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बी इसका सही आंसर है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। इसके ऑप्शंस और क्या क्या हैं, ग्राफिक आइडेंटिफिकेशन फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक आइडेंटिटी फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरफेस फॉर्मेट। तो इसका आंसर होगा ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। GIF का फुल फॉर्म होता है, जो कि एक इमेज फॉर्मेट है। अगला क्वेश्चन है ईमेल द्वारा एक बार में फाइल भेजने की अधिकतम सीमा। आप अपने ईमेल में देख सकते हैं 25 MB से लगभग होती है। इसमें सब में ऑप्शन क्या है, 25 KB, 30 KB, ठीक है, KB का मतलब किलोबाइट, 20 KB। उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा, क्योंकि हम लोग ईमेल 25 MB के अप्रॉक्स भेज सकते हैं। ठीक है, 25 MB से अगर ज़्यादा कहो तो ड्राइव का उपयोग किया जाता है, गूगल ड्राइव सब में रहता है, सब फोन में, तो उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस चिकित्सकीय जांच में कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है। एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी, ECG मशीन हृदय के लिए, ठीक है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अल्ट्रासोनोग्राफी में कंप्यूटर पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है। सोनोग्राफी जब होता है तो उसको अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन में कंप्यूटर पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 22वां है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पर नियंत्रण रखना, यूजर के द्वारा चाहे गए उपयुक्त सॉफ्टवेयर चुनना, कंप्यूटर के संसाधन जैसे मेमोरी, CPU, टाइम आदि आवंटित करना, और चौथा डी ऑप्शन है हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में बदलना, ट्रांसलेट करना। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, जो असेंबलर के द्वारा किया जाता है, जिससे मशीन पढ़ सकता है। हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग पढ़ते हैं हिंदी इंग्लिश, ये हिंदी इंग्लिश जो भी हम लोग भाषा बोलते हैं सब हाई लेवल लैंग्वेज कहलाता है। मशीन जो पढ़ता है उसे लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, LLL बोलते हैं, अर्थात असेंबली लैंग्वेज बोला जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है, तो हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में बदलना ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता, ये असेंबलर करता है। ठीक है, मल्टीमीडिया का तात्पर्य क्या है, पिक्चर, साउंड, एनिमेशन, उपरोक्त सभी। तो सभी को मिलाकर मल्टीमीडिया बोलते हैं। जैसे पिक्चर फॉर्मेट JPG दिखा है, साउंड MP3, MP4 फॉर्मेट साउंड फॉर्मेट, एनिमेशन में एनिमेशन फॉर्मेट, ये तीनों को मिलाकर, उपरोक्त सभी को मिलाकर मल्टीमीडिया कहा जाता है। ठीक है, मल्टी मतलब बहुत सारे मीडिया। ठीक है, वेब की भाषा कौन सी है, तो वेब की भाषा कौन सी है, जावा, सी हैज, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTML तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जब भी हम लोग वेब पेज बनाते हैं तो उसमें कोडिंग HTML में किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एरफॉल लैंग्वेज होता है वो। ठीक है, इसलिए HTML में ही वेब पेजेस का कोडिंग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा HTML, एल फॉर लैंग्वेज। जबकि HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है, इससे भेजा जाता है सूचनाओं को। ये एक प्रोटोकॉल है, सूचनाओं का समूह है, जबकि ये एक HTML एक लैंग्वेजिंग मतलब कोडिंग करने वाला सॉफ्टवेयर, क्या बोलना चाहिए, लिंक है बोल सकते हो, ये सॉफ्टवेयर है बोल सकते हो। ठीक है, अगला अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, असेंबलर, कंपाइलर, A और B दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। असेंबलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में बदलता है। कंपाइलर क्या करता है,
हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, अर्थात लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है, जिससे मशीन समझ पाए। इसका आंसर वैसे तो ए और बी दोनों होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर कंपाइलर लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल का उपयोग करते समय किसी सेल को एडिट करने हेतु खालिस्तान बटन को दबाते हैं। तो F2 बटन को दबाते हैं जब एमएस एक्सेल का उपयोग करते हैं, तो किसी भी सेल, जो सेल खाने बने होते हैं, उसको एडिट करने के लिए F2 बटन का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या क्या ऑप्शन है? F2, अल्ट, शिफ्ट और एंटर। ठीक है, तो F2 का उपयोग किया जाता है इस प्रकार। ठीक है, ये वीडियो को हम खत्म करते हैं, बाकी जो इसके पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, लिंक जो रहेगा उसको शेयर कीजिए। थैंक यू।